नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर चुनाव हो रहा है और आज वोटिंग भी हो रही है। सुबह 8 बजे से ये वोटिंग हो रही है और कुल 185 प्रत्याशी जो हैं वो अपना किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ पर बता दें कि सहरसा, मधेपुरा, सुपौल में कुल 14 प्रत्याशी हैं, दरभंगा में 13 प्रत्याशी, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा में 13 प्रत्याशी, नवादा में 11 प्रत्याशी, बेगूसराय, खगड़िया में 10 प्रत्याशी, रोहतास, कैमूर में 9 प्रत्याशी, औरंगाबाद में 8 प्रत्याशी, सारण में भी 8 प्रत्याशी हैं, सिवान में भी 8 प्रत्याशी हैं, समस्तीपुर में भी 8 प्रत्याशी हैं, कटिहार में भी 8 प्रत्याशी हैं। तो वहीं पश्चिमी चंपारण में 7 प्रत्याशी हैं, पूर्वी चंपारण में 7 प्रत्याशी हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में 7 प्रत्याशी हैं, भागलपुर, बांका में 7 प्रत्याशी हैं, गोपालगंज में 6 प्रत्याशी, मधुबनी में 6 प्रत्याशी हैं, मुजफ्फरपुर में भी 6 प्रत्याशी, वैशाली में भी 6 प्रत्याशी, पटना में भी 6 प्रत्याशी हैं और नालंदा में 5 प्रत्याशी हैं, गया, जहानाबाद, अरवल में 5 प्रत्याशी हैं, सीतामढ़ी, शिवहर में 5 प्रत्याशी, भोजपुर, बक्सर में 2 प्रत्याशी हैं। अब देखिए कुल 185 प्रत्याशी जो हैं वो अपना किस्मत आजमा रहे हैं। उनकी जो किस्मत जो है वो आज डब्बे में बंद होगी। अब उस दिन इनका किस्मत खुलेगा जिस दिन ये डब्बा खुलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि 185 प्रत्याशी में से कितने प्रत्याशियों की जीत होती है। बता दें कि 24 सीटों पर स्थानीय निकाय के कोटे में हो रहे चुनाव पे 23 जगहों पर राजद ने अपने प्रत्याशी को उतारा है और 1 सीट सीपीआई-एम को दिया हुआ है, मतलब माले को दिया हुआ है। वहीं 24 सीटों में एनडीए ने बंटवारा किया तो 12 सीट भाजपा के कोटे में आई, 11 सीट जदयू के कोटे में और 1 सीट जदयू ने अपने पास से पशुपति पारस को दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि वो भाजपा ने उन्हें दिया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किसकी कितने सीटों पर जीत होती है। तो वहीं 16 सीटों पर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं और कांग्रेस का भी दावा है कि हमारे प्रत्याशी जीत कर आएंगे। अब देखिए वोटरों की संख्या जो है 1,32,000 है, जिसमें से महिला वोटर जो हैं वो 69,360 हैं, पुरुष वोटर जो हैं वो 62,747 हैं और 534 प्रखंडों में ये बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से चुनाव चल रहा है, वोटिंग हो रही है और सभी पार्टियों का दावा है कि हमारे प्रत्याशी जीत कर आएंगे। लेकिन जदयू का जो दावा है, उनका दावा है कि ये जो 69,360 महिला वोटर हैं वो एनडीए को छोड़कर किसी और को वोट नहीं देंगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम किया है और नीतीश कुमार के नाम पर महिला वोट करती हैं। तो महिलाओं का जो वोट है वो एनडीए प्रत्याशी को ही मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि महिला का जो वोट है सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के काम पर मिलता है, सिर्फ एनडीए को मिलता है या फिर आरजेडी या कांग्रेस को भी मिलता है। देखिए 24 सीटों पर 185 प्रत्याशी जो हैं वो अपना किस्मत आजमा रहे हैं कि मेरी भी जीत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 पार्टियों के ही उम्मीदवार उतरे हुए हैं। कहीं कहीं पर 2 दल के भी हैं, कहीं कहीं पर आपको आरजेडी के, भाजपा के और कांग्रेस के उम्मीदवार मिलेंगे। तो कहीं पर भाजपा के सिटिंग एमएलसी ने ही भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। अगर सारण की बात करें तो सच्चिदानंद राय की आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा खोला है, क्योंकि वो सिटिंग एमएलसी थे वहाँ से और उनको टिकट ना देकर धर्मेंद्र कुमार को टिकट दे दिया गया। इसलिए सच्चिदानंद राय निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं, भाजपा के खिलाफ हैं और घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि भाजपा मेरे साथ धोखा किया है तो मुझे जिताए और मैं दिखाऊंगा, भाजपा को शौक सिखाऊंगा कि आखिर मुझे टिकट ना देने से आपको कितना नुकसान हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस दिन वोटिंग काउंट होगी उस दिन कितने प्रत्याशियों का किस्मत चमकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।